तो मैं कि लास्ट एपिसोड आ चुकी है और नाजरीन के लिए बहुत सैडनेस बात है कि मैं ड्रामा जो है अपने इख्तिताम पर पहुंच गया है। ड्रामा के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि ज़ैद को सारे प्रूफ्स मिल जाते हैं और वो प्रूफ्स लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ जाता है तो वहाँ सब इकट्ठे बैठे होते हैं, कशमाला, एमजे और वो उसके बाबा। वहाँ पर ज़ैद अपने बाप को कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कैमरा में जो है सब कुछ नज़र आ रहा है। आयरा कमरे में 2 दिन बंद होती है और वो जो आपका नौकर होता है वो वहाँ ढेर सारा खाना लेकर जाता है और उसको आपने इतने दिनों से कमरे में बंद किया हुआ था। वहाँ पर कशमाला भी रायान के ख़िलाफ़ उनको सबूत दिखाती है। वैसे नाजरीन ने इस बात पर बहुत जो है तनकीद की कि आयरा अपने ही कमरे में कैद कैसे हो सकती है, 3 दिन तक एक ही कपड़ों में कैसे रह सकती है। ज़ैद वहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा करता है और अपने बाप को कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया आयरा के साथ। ज़ैद अपने साथ पुलिस को भी ले आता है। रायान को जब पुलिस पकड़ती है तो रायान कहता है कि इस प्लान में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ एमजे भी शामिल है। वहाँ पर एमजे बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो ज़ैद से बहुत मोहब्बत करती है और उसको डर होता है कि कहीं ज़ैद आकर उसको तलाक ना दे दे। दूसरी जगह ड्रामा में दिखाया जाता है कि आयरा अपने जो है भाभी के घर होती है। वहाँ बहुत ज़्यादा वो सोच में गुम होती है कि कैसे उनकी मोहब्बत स्टार्ट हुई और कैसे टू दी एंड हो गई। कशमाला भी मुल्क से बाहर जाने का प्लान बना लेती है और अपने बाप को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती है कि आपने मेरे लिए और ज़ैद के लिए जो भी किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहाँ मुबशरा भी बहुत ज़्यादा परेशान बैठती है कि अब क्या होगा, मुझे कहीं ज़ैद तलाक ही ना दे। और जो ज़ैद होता है वो आयरा के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। उसको कहता है कि मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और वापस घर चली जाओ। लेकिन आयरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं चल सकती और मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। मेरा एतबार फर्स्ट टाइम तब टूटा था जब मैंने निकाह के दौरान अपने हक मेहर के लिए 5 करोड़ मांगे थे और दूसरी दफ़ा जब मैंने एमजे से उसका कमरा मांगा था। घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी इज्जत महफूज नहीं। वहां पर आयरा वो ज़ैद को 5 करोड़ का चेक वापस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कशमाला भी घर छोड़कर बाहर चली जाती है और ज़ैद को उसके बाप ने आग कर दिया होता है। अब ज़ैद का बाप घर में अब अकेला ही रहता है। अब बात होती है मुबशरा जाफ़र की। वो भी ज़ैद के पास आती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। उसको कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया इस रिश्ते को बचाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं भी घर बसा सकती हूँ। मैंने तुम्हारी शादी आयरा से करवाई और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन तुम कभी भी मुझे तलाक मत देना और कभी भी मेरे में को ठेस मत पहुँचाना। उसके बाद मुबशरा ज़ैद को खुला के डॉक्यूमेंट्स देती है और उसको कहती है कि मुझे कभी भी तलाक मत देना, लेकिन जब तुम्हें लगे कि मुझे छोड़ना हो तो तुम यहाँ पर साइन कर देना। ये कहकर एमजे वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर ज़ैद का बाप अकेला दिखाया जाता है कि वो घर में अब अकेला हो गया है। जब वो नाश्ते के टेबल पर बैठता है और नौकर को कहता है कि ज़ैद और कशमाला को बुला कर लाओ, तब उसे याद आता है कि वो तो ये घर छोड़कर चले जा चुके हैं। फिर उसे आईने में देखकर वो कहता है कि मुझे आखिर में क्या मिला। उसके बाद आसिफ साहब अपने नौकर को कहता है कि मेरे साथ बैठकर नाश्ता करो। उसे जूस का गिलास देता है और उससे ढेर सारी बातें करते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है और वो सब एक साथ ही रहते हैं। वहाँ पर मुबशरा अकेली दिखाई जाती है और उसके साथ ज़ैद की बहुत ज़्यादा यादें होती है। वो बैठी होती है और सोचती रहती है अपने और ज़ैद के बारे में। खैर मैं कि लास्ट एपिसोड में फैंस को बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि यहाँ पर ज़ैद को आयरा भी छोड़कर चली जाती है और मुबशरा भी छोड़कर चली जाती है। खैर आप लोगों को क्या लगता है कि मैं की लास्ट एपिसोड कैसी होनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।